दोस्तों, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग सामने से बहुत पोलाइट और फ्रेंडली लगते हैं, लेकिन वक्त आने पर सबसे पहले वही आपका फायदा उठा लेते हैं। कभी किसी ने आपको स्माइल के साथ सपोर्ट किया हो, लेकिन बाद में पता चला हो कि वो क्वाइटली आपके अगेंस्ट काम कर रहा था। हम सब सोचते हैं कि हम लोगों को समझ लेते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि ज्यादातर लोग ह्यूमन नेचर को सिर्फ सरफेस लेवल पर ही देखते हैं। और जब तक आप ह्यूमन नेचर को डीपली समझते नहीं, तब तक आप बार बार हर्ट होते हो, मैनिपुलेट होते हो और कंफ्यूज रहते हो कि लोग ऐसा क्यों करते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका एक नई वीडियो में, जहां किताबों की बातें धीरे धीरे जिंदगी की बातें बन जाती हैं। और आप सुन रहे हैं प्रभात फन बॉक्स। आज की ये कहानी इंस्पायर्ड है एक बहुत ही पावरफुल और साइकोलॉजिकल बुक से, जिसका नाम है द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर, और इसे लिखा है रॉबर्ट ग्रीन ने। ये बुक हमें एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ दिखाती है। इंसान उतना रैशनल या तर्क संगत नहीं होता जितना वो दिखने की कोशिश करता है। लोग डिसीजंस लॉजिक से कम, इमोशंस और सेल्फ इंटरेस्ट से ज्यादा लेते हैं। और सबसे डेंजरस बात यह है कि ज्यादातर लोग अपने रियल इंटेंशंस को खुद से भी हाइड कर लेते हैं। एक आदमी था, नाम था एडम। इंटेलिजेंट था, हार्ड वर्किंग था, और उससे लगता था कि अगर वो ऑनेस्ट और सिंसियर रहेगा तो लोग भी उसके साथ फेयर रहेंगे। लेकिन रियलिटी डिफरेंट थी। ऑफिस में उसका एक कलीग था, कबीर। कबीर हमेशा फ्रेंडली रहता, हेल्प करता, अप्रिशिएशन देता। एडम को लगता था कि वो उसका क्लोजेस्ट एलाई है। लेकिन जब प्रमोशन का टाइम आया, क्वाइटली कबीर ने सीनियर मैनेजमेंट के सामने एडम की वीकनेसेस हाईलाइट कर दी। प्रमोशन उससे मिल गया। एडम शॉक में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो इंसान इतना सपोर्टिव लगता था, वो ऐसा कैसे कर सकता है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, प्रॉब्लम कबीर नहीं था, प्रॉब्लम एडम की अंडरस्टैंडिंग थी। एडम लोगों को उनके वर्ड्स से जज करता था, उनके पैटर्न से नहीं। ह्यूमन नेचर का पहला लॉ ये है, पीपल वेयर मास्क्स। हर इंसान एक सोशल इमेज बनाता है, एक वर्जन जो सेफ लगता है, ट्रस्टवर्दी लगता है। लेकिन उस मास्क के पीछे डिजायर्स होती हैं, पावर, रिकॉग्निशन, सर्वाइवल। और जब सिचुएशन कंपेटिटिव हो जाती है, मास्क स्लिप कर जाता है। लोग अक्सर अपने एक्शंस को जस्टिफाई कर लेते हैं। कबीर शायद अपने माइंड में विलन नहीं था। उसने शायद सोचा होगा कि वो सिर्फ अपना फ्यूचर सिक्योर कर रहा है। और यही डेंजरस रियलिटी है। लोग अपने आप को रेयरली रॉन्ग समझते हैं। हर इंसान अपनी स्टोरी का हीरो होता है। इसलिए अगर आप दुनिया को सिर्फ गुड और बैड लोगों में डिवाइड करोगे, तो आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे। ह्यूमन नेचर सिंपल नहीं, इसमें लेयर्ड होती हैं। एडम ने पहली बार ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। उसने नोटिस किया कि लोग जब पावर के पास होते हैं, तब उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है। जो लोग नॉर्मल सिचुएशंस में हम्बल लगते थे, प्रेशर के टाइम एग्रेसिव हो जाते थे। जो लोग सपोर्ट करते दिखते थे, वो कंपटीशन के मोमेंट पर साइलेंट हो जाते थे। तब उससे समझ आया कि वर्ड्स टेम्परेरी होते हैं, लेकिन बिहेवियर पैटर्न्स परमानेंट सिग्नल्स देते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, अगर आप ह्यूमन नेचर को समझना चाहते हो, तो लोगों की इंटेंशंस मत सुनो, उनकी रिपीटेड एक्शंस देखो। लोग क्या बोलते हैं, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो प्रेशर, जेलसी, फियर और अपॉर्चुनिटी के मोमेंट पर कैसे रिएक्ट करते हैं। वहीं उनका रियल कैरेक्टर होता है। एडम के लिए ये रियलाइजेशन अनकंफर्टेबल था, लेकिन पावरफुल भी, क्योंकि पहली बार उसने समझा कि दुनिया अनफेयर नहीं है, दुनिया प्रिडिक्टेबल है। बस उससे देखने का लेंस अलग चाहिए। और यहीं से उसकी जर्नी स्टार्ट हुई। एक ऐसी जर्नी जहां वो इमोशनल विक्टिम से ऑब्जर्वर बनने वाला था। एडम ने जब ऑब्जर्वर की तरह लोगों को देखना स्टार्ट किया, तब उससे एक और अनकंफर्टेबल ट्रुथ समझ आया। लोग अक्सर वैसे नहीं होते जैसे वो दिखते हैं, बल्कि वैसे होते हैं जैसे उनके इमोशंस उन्हें ड्राइव करते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, ह्यूमन नेचर का सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स लॉजिक नहीं, इमोशन होता है। इंसान पहले फील करता है, फिर उस फीलिंग को जस्टिफाई करने के लिए लॉजिक ढूंढ लेता है। इसी वजह से इंटेलिजेंट लोग भी कभी कभी इरैशनल डिसीजंस लेते हैं। एडम ने ऑफिस में ऑब्जर्व किया कि जब किसी को प्राइज मिलता था, कुछ लोग स्माइल करते थे, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज टाइट हो जाती थी। सरफेस पर कंग्रेचुलेशंस होता था, लेकिन अंदर कंपैरिजन चल रहा होता था। रॉबर्ट ग्रीन एक्सप्लेन करते हैं कि जेलसी ह्यूमन नेचर का नेचुरल इमोशन है। हर इंसान कंपैरिजन करता है, और जब किसी और को सक्सेस मिलती है
तो सबकॉन्शियस लेवल पर ईगो रिएक्ट करता है। प्रॉब्लम जेलसी फील करना नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि लोग उसे एक्सेप्ट नहीं करते, वो उसे हाइड करते हैं और फिर वो इमोशन बिहेवियर के थ्रू निकलता है, क्रिटिसिज्म, डिस्टेंस या साइलेंट रेजिस्टेंस के फॉर्म में। एडम ने एक दिन खुद को भी ऑब्जर्व किया। जब उसका एक जूनियर सडनली फास्ट ग्रोथ करने लगा, उसने अंदर से हल्का सा डिस्कंफर्ट फील की। पहले वो इस इमोशन को इग्नोर करता, लेकिन अब उसने उससे ऑनेस्टली देखा। तब उसे समझ आया कि ह्यूमन नेचर सिर्फ दूसरों में नहीं, उसके अंदर भी एग्जिस्ट करती है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, जो इंसान अपने डार्क इमोशंस को एक्सेप्ट नहीं करता, वो उनका स्लेव बन जाता है, और जो इंसान उन्हें ऑब्जर्व करता है, वो उनका मास्टर बन सकता है। सेल्फ अवेयरनेस यहीं से स्टार्ट होती है। एडम ने अब एक पैटर्न नोटिस किया। लोग जब इनसिक्योर फील करते हैं, तब वो एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंट दिखने की कोशिश करते हैं। जो लोग सबसे ज्यादा अपनी सक्सेस शो करते हैं, कभी कभी वो अंदर से वैलिडेशन ढूंढ रहे होते हैं। जो लोग दूसरों को कॉन्स्टेंटली करेक्ट करते हैं, वो अक्सर अपनी इंपॉर्टेंस प्रूव करना चाहते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, ईगो हर इंसान के अंदर होता है, और जब ईगो थ्रेटन होता है, तब इंसान का रियल बिहेवियर बाहर आता है। इसीलिए लोग क्रिटिसिज्म पर ओवर रिएक्ट करते हैं, छोटी बात पर डिफेंसिव हो जाते हैं या अननेसेसरली आर्ग्यूमेंट स्टार्ट कर देते हैं। एक मीटिंग के दौरान एडम ने देखा कि एक सीनियर मैनेजर सिंपल सजेशन पर भी इरिटेटेड हो गया। पहले एडम सोचता कि शायद वो रूड इंसान है, लेकिन अब उसने डीपर लेयर देखी। शायद वो प्रेशर में था, या शायद उससे अपनी ऑथोरिटी चैलेंज होती फील हुई। ये समझकर एडम ने रिएक्ट करने के बजाय ऑब्जर्व करना चूज किया। और इसी मोमेंट उससे रियलाइज हुआ, जब आप लोगों के इमोशंस को समझ लेते हो, तब आप उनके बिहेवियर से पर्सनली हर्ट होना बंद कर देते हो। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, दुनिया में ज्यादातर कॉन्फ्लिक्ट्स मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से होते हैं। हम लोगों के एक्शंस को डायरेक्ट अटैक समझ लेते हैं, जबकि रियलिटी में वो उनके इंटरनल स्ट्रगल्स का रिफ्लेक्शन होता है। जब आप ये समझ जाते हो, तब आप इमोशनली स्ट्रॉन्गर हो जाते हो। एडम अब धीरे धीरे विक्टिम माइंडसेट से बाहर आ रहा था। अब वो लोगों को जज नहीं कर रहा था, वो उन्हें डिकोड कर रहा था। और यही स्किल उससे एक नए लेवल की क्लैरिटी देने वाली थी। जैसे जैसे एडम की ऑब्जर्वेशन डीप होती गई, उसने एक और पावरफुल चीज समझी। लोग सिर्फ इमोशन से नहीं, अपनी हिडन डिजायर से भी ड्राइव होते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, हर इंसान के अंदर एक साइलेंट नीड होती है, पावर, रिकॉग्निशन, कंट्रोल या इंपॉर्टेंस फील करने की। प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग खुद भी नहीं समझते कि उन्हें क्या ड्राइव कर रहा है, इसलिए उनका बिहेवियर कभी कभी कंफ्यूजिंग लगता है। एक इंसान हेल्प करता हुआ दिख सकता है, लेकिन अंदर से वो इन्फ्लुएंस गेन करना चाहता है। कोई हम्बल दिख सकता है, लेकिन सीक्रेटली अप्रूवल और अटेंशन चाहता है। ह्यूमन नेचर का गेम सरफेस पर नहीं, अंदर चल रहा होता है। एडम ने ऑफिस में ऑब्जर्व किया कि कुछ लोग हमेशा पावरफुल लोगों के आसपास रहते थे। वो उनकी बात पर जल्दी एग्री करते, उन्हें इंप्रेस करने की कोशिश करते। पहले एडम सोचता था कि ये सिर्फ पॉलिटिनेस है, लेकिन अब उसने पैटर्न देखा। ये सर्वाइवल स्ट्रेटेजी थी। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, लोग पावर के अराउंड नेचुरली शिफ्ट होते हैं, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन सेफ्टी और एडवांटेज ढूंढता है। इसलिए जब एनवायरनमेंट चेंज होता है, लोगों का बिहेवियर भी चेंज हो जाता है। जो आज लॉयल लग रहा है, कल सिचुएशन बदलने पर डिस्टेंस बना सकता है। यह बिट्रियल नहीं, ह्यूमन नेचर का मैकेनिज्म है। एक दिन एडम ने नोटिस किया कि एक कोलेग उसके सामने सपोर्टिव था, लेकिन जब सीनियर लीडरशिप रूम में आई, उसका टोन कंप्लीटली चेंज हो गया। वो सडनली डोमिनेंट और कॉन्फिडेंट बन गया। तब एडम को समझ आया, लोग अलग अलग सिचुएशंस में अलग मास्क्स पहनते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, इंसान एक फिक्स्ड पर्सनैलिटी नहीं होता, वो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट करता है। और जो इंसान ये एडेप्टेशन समझ लेता है, वो सरप्राइजेस से बच जाता है। इस स्टेज पर एडम ने एक और डिफिकल्ट ट्रूथ एक्सेप्ट किया, लोग हमेशा फेयर नहीं होंगे। कभी कभी टैलेंटेड इंसान को रिकॉग्निशन नहीं मिलता, और कभी एवरेज इंसान सिर्फ सोशल स्किल्स की वजह से आगे निकल जाता है। पहले ये बात उसे फ्रस्ट्रेट करती थी,
लेकिन अब उसने समझा कि दुनिया मेरिट से कम परसेप्शन से ज्यादा चलती है। सिंपल लैंग्वेज बात करें तो उसे एहसास हो गया था कि दुनिया में सिर्फ टैलेंट और मेहनत ही मैटर नहीं करती, बल्कि लोग तुम्हें कैसे देखते हैं और तुम्हारी इमेज क्या है, यह भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, परसेप्शन रियलिटी से ज्यादा पावरफुल होती है। लोग आपको वैसे नहीं देखते जैसे आप हो, वो आपको वैसे देखते हैं जैसे आप उन्हें अपीयर होते हो। एडम ने अब अपने बिहेवियर को भी कॉन्शियसली ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। उसने नोटिस किया कि कभी कभी वो अननेसेसरी एक्सप्लेन करता है, अप्रूवल ढूंढता है या ओवर ट्रस्ट कर लेता है। यह अवेयरनेस पेनफुल थी लेकिन लिबरेटिंग भी, क्योंकि जब आप अपनी वीक पैटर्न्स देख लेते हो तब आप उन्हें चेंज कर सकते हो। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, ह्यूमन नेचर को समझने का रियल पर्पस दूसरों को कंट्रोल करना नहीं है, बल्कि अपने ब्लाइंड स्पॉट्स को देखना है। अब एडम धीरे धीरे एक नए लेवल पर पहुंच रहा था। वो लोगों से इमोशनली अटैच होकर रिएक्ट नहीं कर रहा था, वो पैटर्न्स देख रहा था, इंटेंशन समझ रहा था और साइलेंटली लर्न कर रहा था। उससे फील होने लगा था कि दुनिया सडनली ज्यादा क्लियर लग रही है और ये क्लैरिटी उससे अगले स्टेज पर ले जाने वाली थी, जहां उससे समझ आएगा कि रियल पावर रिएक्शन में नहीं, कंट्रोल में होती है। अब एडम एक ऐसे फेज में एंटर कर चुका था जहां उससे सिर्फ लोगों का बिहेवियर ही नहीं, उनके मास्क के पीछे का फियर भी दिखने लगा था। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, हर इंसान अपने आप को स्ट्रांग दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन ज्यादातर डिसीजंस फियर से ड्रिवन होते हैं। रिजेक्शन का फियर, फेलियर का फियर, इनसिग्निफिकेंट बन जाने का फियर। इसी फियर को हाइड करने के लिए लोग कॉन्फिडेंस का मास्क पहनते हैं। जो इंसान सबसे ज्यादा लाउड होता है, कभी कभी वही अंदर से सबसे इनसिक्योर होता है। जो इंसान दूसरों को कॉन्स्टेंटली कंट्रोल करना चाहता है, अक्सर वो अपनी लाइफ में कंट्रोल लूज होने से डर रहा होता है। एडम ने अपने बॉस को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। ऑफिस में वो हमेशा कंपोज्ड और स्ट्रिक्ट दिखते थे, लेकिन एक हाई प्रेशर प्रोजेक्ट के दौरान एडम ने उनके बिहेवियर में सब्टल चेंज देखा। वो छोटी छोटी मिस्टेक्स पर ज्यादा रिएक्ट कर रहे थे, उनकी टोन शार्प हो गई थी। पहले एडम इससे पर्सनल ले लेता, लेकिन अब उसने समझा कि ये अथॉरिटी का इशू नहीं, प्रेशर का रिएक्शन है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, जब आप लोगों के बिहेवियर के पीछे का इमोशनल ट्रिगर देख लेते हो, तब आप उनके एक्शन से इमोशनली डिस्टर्ब नहीं होते। आप सिचुएशन को क्लियरर लेंस से देखते हो। इसी अंडरस्टैंडिंग ने एडम के अंदर एक नया स्किल डेवलप करना स्टार्ट किया, इमोशनल डिटैचमेंट। इसका मतलब कोल्ड या इनसेंसिटिव बनना नहीं था, बल्कि रिएक्ट करने से पहले ऑब्जर्व करना था। एक मीटिंग में जब एक कोलेग ने उसकी आइडिया को ओपनली चैलेंज किया, पहले जैसे एडम डिफेंसिव हो जाता, लेकिन इस बार उसने कामली ऑब्जर्व किया कि सामने वाला इंसान एक्चुअली अपनी विजिबिलिटी प्रूव करने की कोशिश कर रहा है। आर्ग्यूमेंट आइडिया का नहीं, ईगो का था। और जब एडम ने रिएक्ट नहीं किया, सिचुएशन ऑटोमेटिकली काम हो गई। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, ज्यादातर लोग इमोशनल ट्रैप्स में फंस जाते हैं क्योंकि वो इंस्टेंटली रिएक्ट कर देते हैं। रिएक्शन आपको वीक पोजीशन में डाल देता है, ऑब्जर्वेशन आपको पावर देता है। जब आप रिएक्ट नहीं करते, तब आप सिचुएशन को कंट्रोल करते हो। एडम ने अब यह समझ लिया था कि हर बैटल लड़ना जरूरी नहीं होता। कुछ सिचुएशंस में साइलेंस सबसे स्ट्रांग रिस्पॉन्स होता है। उसने ये भी नोटिस किया कि जब वो काम रहता है, लोग नेचुरली उससे ज्यादा रिस्पेक्ट देने लगते हैं। पहले वो प्रूव करने की कोशिश करता था, अब वो प्रेजेंस से इंपैक्ट क्रिएट कर रहा था। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, रियल स्ट्रेंथ लाउड होने में नहीं, स्टेबल होने में होती है। जो इंसान अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेता है, वो दूसरों के अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर से इजीली डिस्टर्ब नहीं होता। अब एडम को क्लियरली फील होने लगा था कि ह्यूमन नेचर को समझना सिर्फ दूसरों को डिकोड करने का स्किल नहीं है, ये अपने आप को प्रोटेक्ट करने का शील्ड है। अब वो नेव नहीं रहा था, मतलब दुनिया की सच्चाई समझ चुका था, लेकिन फिर भी उसके अंदर कड़वाहट या नेगेटिविटी नहीं आई थी। वो बस अवेयर हो गया था, और यही अवेयरनेस उसे फाइनल रियलाइजेशन की तरफ ले जा रही थी, जहां उसे समझ आएगा कि दुनिया चेंज नहीं होती, लेकिन आपका अप्रोच चेंज होते ही पूरी गेम बदल जाती है। अब एडम की जर्नी उस पॉइंट पर पहुंच चुकी थी जहां उसने सिर्फ लोगों को समझना नहीं, बल्कि दुनिया को एक नए लेंस से देखना स्टार्ट कर दिया था। पहले वो सोचता था कि अगर वो ऑनेस्ट और सिंसियर रहेगा तो दुनिया भी उसके साथ फेयर रहेगी,
लेकिन अब उसने समझा कि दुनिया फेयरनेस से नहीं, ह्यूमन नेचर से चलती है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, जब आप ह्यूमन नेचर को एक्सेप्ट कर लेते हो, तब आप इमोशनली मैच्योर हो जाते हो। आप लोगों से अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखना बंद कर देते हो और इसी मोमेंट से अननेसेसरी डिसअपॉइंटमेंट्स खत्म होने लगती है। आदम अब लोगों के वर्ड्स से ज्यादा उनके पैटर्न्स देखने लगा था। अगर कोई इंसान बार बार सेम सिचुएशन में सेम बिहेवियर रिपीट करता तो एडम उससे सीरियसली लेता। अगर किसी के प्रॉमिसेस और एक्शंस मैच नहीं करते थे तो वो इमोशनली इन्वेस्ट नहीं करता था। ये नेगेटिविटी नहीं थी, ये बस क्लैरिटी थी कि असली सच एक्शन से ही दिखाई देता है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, अवेयरनेस का मतलब डिस्ट्रस्ट नहीं होता, अवेयरनेस का मतलब कॉन्शियस चॉइस होता है। आप डिसाइड करते हो कि किसको कितनी एनर्जी और ट्रस्ट देना है। एक दिन एडम को एहसास हुआ कि पहले वो क्रिटिसिज्म से हर्ट हो जाता था, लेकिन अब वो उसे कामली इवैल्यूएट करता है। अगर उसमें सच होता तो वो उसे एक्सेप्ट कर लेता। अगर वो सिर्फ ईगो या फ्रस्ट्रेशन का रिजल्ट होता तो वो उससे पर्सनली नहीं लेता। ये शिफ्ट स्मॉल लग सकता है, लेकिन यही इमोशनल फ्रीडम होती है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, रियल पावर दूसरों को कंट्रोल करने में नहीं, अपने रिएक्शंस को कंट्रोल करने में होती है। जब आपका इमोशनल सेंटर स्टेबल हो जाता है, तब कोई भी सिचुएशन आपको इजीली शेक नहीं कर सकती। एडम ने अपनी लाइफ का एक और इंपॉर्टेंट रूल बना लिया, लोगों को उनके इंटेंशन से नहीं, उनके बिहेवियर से जज करो। उसने देखा कि कुछ लोग क्वाइटली लॉयल होते हैं बिना ज्यादा बोलने के, और कुछ लोग लाउडली सपोर्टिव होते हैं लेकिन प्रेशर के टाइम डिसअपीयर हो जाते हैं। यह समझकर उसने अपना सर्कल नेचुरली फिल्टर करना स्टार्ट किया। वो उन लोगों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करता जो इमोशनली मैच्योर और कंसिस्टेंट थे। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि ह्यूमन नेचर का सबसे बड़ा लेसन यह है कि दुनिया को बदलना आपके कंट्रोल में नहीं होता, लेकिन अपनी अवेयरनेस को इतना स्ट्रांग जरूर बना सकते हो कि कोई आपको आसानी से मैनिपुलेट ना कर पाए। जब आप अवेयर होते हो तब आप नाइव नहीं रहते। जब आप सेल्फ अवेयर होते हो तब आप ईगो के ट्रैप्स में नहीं फंसते। और जब आप इमोशनली बैलेंस्ड होते हो तब आप डिसीजंस फियर या इंपल्स से नहीं, क्लैरिटी से लेते हो। एडम की जर्नी ने उससे यह सिखा दिया था कि ह्यूमन नेचर डार्क भी है और ब्यूटीफुल भी। लोग सेल्फिश भी हो सकते हैं और लॉयल भी, इनसिक्योर भी और काइंड भी। और जब आप ये कॉम्प्लेक्सिटी एक्सेप्ट कर लेते हो तब आप लाइफ को ज्यादा इंटेलिजेंटली जीना स्टार्ट कर देते हो। अब वो दुनिया से फाइट नहीं कर रहा था, वो दुनिया को समझ कर मूव कर रहा था। और शायद यही द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर का सबसे पावरफुल लेसन है। अवेयरनेस ही रियल प्रोटेक्शन है और सेल्फ मास्टरी ही रियल पावर। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आप ऐसी ही और लाइफ चेंजिंग बुक समरीज सुनना चाहते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और प्रभात फन बॉक्स को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब इस चैनल को ग्रो करने में मदद करेगा और मुझे मोटिवेट करेगा आपके लिए और वैल्यूएबल कंटेंट लाने के लिए। और अगर आपको ऐसे ही और बेस्ट बुक समरीज सुनना पसंद है तो स्क्रीन पर क्लिक करके आप हमारी और भी पावरफुल समरीज अभी देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।